उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस परिवार की इस रिवायती सीट पर गांधी परिवार का दबदबा हमेशा रहा है। कांग्रेस ने यहां से 16 लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की है, तो बीजेपी ने सिर्फ 2 बार जीत हासिल की है। इस सीट से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और फिरोज गांधी ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से इस बार का लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में पहली बार कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा का इलेक्शन लड़वा सकती है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की रिवायती सीट रही है। कांग्रेस विरासत के तौर पर रायबरेली सीट हर हाल में अपने पास रखने के लिए पूरे दमखम के साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। इलाके के कांग्रेस लीडरान और कारकुनान कांग्रेस पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इस बार प्रियंका गांधी को रायबरेली से इलेक्शन लड़ाया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी से इलेक्शन लड़ने की अपील की है। गुज़श्ता महीने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में यूपी कांग्रेस के लीडरान ने पार्टी लीडरशिप को सलाह दी थी कि सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं, कांग्रेस के बड़े लीडरान को भी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ना चाहिए। जहां तक गांधी परिवार की बात है, अभी तक सिर्फ राहुल गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने का ही ऐलान किया गया है। वो एक ही सीट से इस बार इलेक्शन लड़ेंगे या किसी दूसरी सीट का भी प्लान है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। रायबरेली से गांधी परिवार का काफी पुराना रिश्ता है। यहाँ से कई बड़े नाम लोकसभा पहुँच चुके हैं। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार एमपी रही, जबकि सोनिया गांधी इस सीट से 4 बार पार्लियामेंट पहुंची। इससे पहले भी इस सीट से गांधी परिवार के ही बड़े चेहरे चुने गए हैं। इस सीट से बीजेपी को अब तक सिर्फ 2 बार ही कामयाबी मिली है, जबकि एसपी और बीएसपी का अब तक यहां से खाता नहीं खुला है। अपनी सेहत की वजह से इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रुख कर लिया। वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। इसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि अब रायबरेली से इलेक्शन कौन लड़ेगा। पार्टी के लीडरान और कारकुनान प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की मांग करते रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली तक पहुंचे और अपनी बात भी रखी। रायबरेली से उम्मीदवारों को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो रही है। जराये का कहना है कि पिछले महीने दिल्ली में हुई मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। पार्टी के कई लीडरान ने प्रियंका को रायबरेली से इंतखाबी मैदान में उतारने की बात रखी। जराये का दावा है कि अब पार्टी इसके लिए तैयार हो गई है। बताया जाता है कि 15 अप्रैल के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। इसमें प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस के सामने बड़े ही महदूद ऑप्शंस हैं। राहुल गांधी को वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर दिए जाने के बाद गांधी परिवार चाहे तो प्रियंका गांधी को नॉर्थ हिंदुस्तान में अपना चेहरा बनाने के लिए मैदान में उतार सकती है। राहुल गांधी को वैसे भी साउथ इंडिया की सियासत ज्यादा सूट करती है। राहुल खुलेआम ये भी जाहिर कर चुके हैं कि साउथ इंडिया के लोगों की सियासी समझ बेहतर है। प्रियंका गांधी वैसे भी शुरू से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में ज्यादा एक्टिव रही। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक ही महदूद हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनी तो उनको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना दिया गया था और बाद की स्पेशल हालात में वो पूरे यूपी की इंचार्ज बन गई थी। 2022 की यूपी असेंबली इलेक्शन में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सदारत की थी, बल्कि कांग्रेस लीडरशिप भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी ने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगर प्रियंका इस लोकसभा इलेक्शन के मैदान में उतरती हैं, तो पुराने तजुर्बों का उनको फायदा मिल सकता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।